मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे नारियल, कपास, चना, अलसी, रागी और कॉफी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर होगी चर्चा, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के सुर्खियों के साथ। देश भर में नारियल की अच्छी पैदावार का अनुमान, बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन बढ़ सकती है उपज। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। देश में इस साल नारियल की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में नारियल की उपज 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन ज्यादा है। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में 24 दिसंबर को नारियल का भाव रहा 3020 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 210 रुपए टूटकर 2810 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही गोपालपट्टी मंडी में 24 दिसंबर को नारियल की खरीद 1600 रुपए पर हुई। वहीं 27 दिसंबर को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 1600 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि केरल की अंचल मंडी में 27 दिसंबर को नारियल की खरीद 5400 रुपए पर हुई। साथ ही कर्नाटक की अरसीकेरे मंडी में 27 दिसंबर को नारियल का भाव रहा 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। आपको बता दें कि इस साल देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख 6 हजार टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, जिसमें जाना कि देश में इस साल नारियल की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है, और इसके संबंध में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आइए रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी मौजूदा हालात को देखते हुए नारियल के बारे में क्या संभावना लग रही है, क्या जानकारी देंगे किसानों को? नारियल के अंदर देखिए तेजी का रुझान लगातार बना रहेगा। घरेलू स्तर पे डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्शन भी ठीक ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो है MSP के अंदर जो 225 रुपये क्विंटल से लेके 400 रुपये प्रति क्विंटल तक की जो बढ़ोतरी की है, उसका फायदा किसानों को मिलेगा और इसके भावों में भी हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जो किसान हैं ऐसे में इस तेजी को देखते हुए उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? किसानों को मैं इसमें बने रहने की ही सलाह दूंगा। जिस हिसाब से MSP का मूल्य अभी बढ़ा है, इसमें हमें तेजी ही देखने को मिलेगी। आने वाले समय में हो सकता है 5 से 7% की हमें तेजी भावों के अंदर देखने को मिले, तो नारियल में मैं तेजी की ओर ही रहना चाहूंगा। बिल्कुल। तो साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, बाकी कृषि जिन्सों के संबंध में भी लेंगे आपसे जानकारियां। आइए रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देश से बड़ा कपास का निर्यात 13,968 करोड़ रुपए का हुआ निर्यात। दलहन की बुआई में दर्ज हुई बढ़त, 50,000 हेक्टेयर आगे चल रही रबी दलहन की बुआई। और अब आइए बुलेटिन में आगे बात कर लेते हैं कपास के बारे में। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल
खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के दौरान कपास का निर्यात लगातार बढ़ा है। इस साल कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले 2 गुना तक बढ़ चुका है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान है। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ चुका है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान कपास का निर्यात लगातार बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका। लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं कपास के हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की जंबूसर मंडी में 24 दिसंबर को कपास का भाव रहा 7,300 रुपए। 27 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की कमजोरी आई और भाव 7,400 रुपए पर पहुंच गया। तेलंगाना की चरला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 27 दिसंबर को कपास 8,200 रुपए पर बिकी, जबकि तेलंगाना की ही एंकुर मंडी में 24 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,000 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 100 रुपए बढ़कर 8,100 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 24 दिसंबर को कपास का भाव 160 रुपए की तेजी के बाद 8,660 रुपए से 8,500 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में 24 दिसंबर को कपास का भाव रहा 7,323 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 77 रुपए बढ़कर 7,400 रुपए हो गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएसपी मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तय किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। तो अभी आपने देखी कपास पर ये खास रिपोर्ट, जिसमें आपने जाना कि बीते 5 सालों के दौरान जो है वो कपास का निर्यात बढ़ चुका है और बीते साल के मुकाबले इस साल जो कपास का निर्यात है वो 2 गुना तक जो है वो ज्यादा बढ़ा है। अब आइए रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, आप ये बताइए कि कपास के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? कपास की अगर देखिए मैं बात करूं तो प्रोडक्शन में लगातार ही कमी रही है। अगर देखा साहिल जी, जाए आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? महीनों में भी देखा जाए तो प्रोडक्शन में लगातार गिरावट ही रही। इसका प्रमुख कारण रहा कि बारिशों का होना और जलवायु का परिवर्तन होना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे भी इसकी जो डिमांड है उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी रहना, डिमांड के अंदर तेजी रहना और प्रोडक्शन में कमी के कारण इसके अंदर जो है हमें लगातार तेजी का रुख बना हुआ और ये जारी रहेगा। बिल्कुल। तो साहिल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान जो हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? किसानों को कपास में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से घरेलू स्तर पे डिमांड बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसमें तेजी ही बनी हुई है। आने वाले समय में हमें 5 से 10% की तेजी इसमें और देखने को मिलेगी। जी, तो साहिल जी आप हमारे पास बने रहें और एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं अमरूद के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 4,750 रुपए। यहीं की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 4,750 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद 1,250 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 2,800 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चना और अलसी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
किसान क्रेडिट कार्ड, खुशहाल किसान, तरक्की की राह आसान। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है किसान क्रेडिट कार्ड। पाइए 1.6 लाख तक बिना कोलैटरल के ऋण रुपे कार्ड के माध्यम से। 3 लाख रुपए तक की सीमा हेतु कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं, सिर्फ 7% ब्याज दर के साथ। सभी शाखाओं में उपलब्ध। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे अलसी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं चना की। देश में चालू रबी सीजन के दौरान किसानों ने रबी दलहन की बुआई 113 लाख हेक्टेयर में कर ली है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। अब तक चने की बुआई 81 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है, जिसका असर दलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश से होने वाली दालों के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन का ही हुआ था। वहीं देश में इन दिनों रबी दलहन की बुआई चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई 81 लाख हेक्टेयर में कर ली है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। साल 2021-22 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि दलहन की बुआई भी बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2020-21 में दलहन की कुल बुआई 1,13,48,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021-22 के दौरान बढ़कर 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। वहीं चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान चने की कुल बुआई 1,42,000 हेक्टेयर बढ़कर 81,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 80,01,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 3 दिसंबर तक गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। चने के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार आंध्र प्रदेश की नंदी कोटकुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 24 और 27 दिसंबर को चना 4,620 रुपए पर बिका। वहीं गुजरात की मंगरोल मंडी में चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 24 दिसंबर को चने का भाव रहा 4,300 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को भी 4,300 रुपए पर टिका रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 27 दिसंबर को चने का भाव 6,100 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 24 दिसंबर को चने का भाव था 6,000 रुपए।
27 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में भी 24 दिसंबर को चने का भाव रहा 5,820 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 5,810 रुपए पर आ गया। यहाँ की नौगढ़ मंडी में भी चने का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 24 दिसंबर को इसका भाव रहा 6,340 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 190 रुपए टूटकर 6,150 रुपए हो गया। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। साहिल जी, चने के भाव पर क्या स्थिति रहने वाली है, आगे क्या जानकारी देंगे? चने की अगर हम बात करें तो हर साल करीब 85 और 90 लाख टन के आसपास इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर हम गत वर्ष की बात करें तो लॉकडाउन और अदर रीजंस के कारण इसका जो प्रोडक्शन जो है लगभग 70 से 75 लाख टन ही उत्पादन हो पाया है। तो डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चने में जो है गिरावट नहीं रहेगी, आने वाले समय में इस पे जो है हमें तेजी ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जो किसान है उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? किसानों को मैं चने में तेजी में ही रहने की सलाह दूंगा। लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी हमें और देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से प्रोडक्शन में लगातार कमी है, आने वाले समय में हमें इसमें तेजी ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा मौसम्बी का बाजार भाव। हरियाणा की नरवाना मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 6,250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 2,800 रुपए और यहीं की हसनपुर मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात कर लेते हैं पपीता के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,900 रुपए। यहीं की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 2,250 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसका भाव रहा 1,700 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2,330 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अलसी की। साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की पैदावार 23.39 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन की उपज की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। अलसी के हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में अलसी का भाव रहा 8,355 रुपए। अलसी की बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में अलसी की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अलसी का रकबा बीते साल के मुकाबले 16,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 10 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी अलसी बीज की बुआई 1,92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 2,08,000 हेक्टेयर रहा था। और आइए एक बार फिर से चलते हैं साहिल जी के पास और जानते हैं अलसी के बारे में। साहिल जी, ये बताइए कि आगे अलसी का बाजार किस ओर जाता दिख रहा है? अलसी की अगर बात करें तो इसकी प्रोडक्शन में लगातार कमी ही रही है। अगर देखा जाए गत 3 वर्षों को भी अगर हम देखते हैं तो लगातार इसकी प्रोडक्शन में कमी ही देखने को मिली है, जबकि प्राइस का ट्रेंड अपवर्ड में ही रहा है। अभी भी जो सिनेरियो बना हुआ है और जिस हिसाब से सीजनल डिमांड है, घरेलू और वैश्विक स्तर पर जिस हिसाब से इस प्रोडक्ट के अंदर अभी डिमांड चल रही है, तो अलसी के अंदर जो है हमें तेजी ही देखने को मिली। बिल्कुल। और इस तेजी को देखते हुए जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है साहिल जी? किसान भाइयों को मैं अलसी में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 5 से 7% की हमें तेजी और देखने को मिले और ये तेजी एक बार जारी ही रह सकती है। बिल्कुल। तो साहिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे रागी का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं रागी की। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से आगे चल रही रबी रागी की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। देश में चालू रबी सीजन के दौरान रागी की बुआई का रकबा 5000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई 28,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 33,000 हेक्टेयर रहा था। सोमवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में रागी का भाव रहा 2,850 रुपए। वहीं अरसीकेरे मंडी में रागी के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। बात कुल मोटे अनाज की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में मोटे अनाज का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में रबी मोटे अनाज की बुआई 30,49,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मोटे अनाज की खेती 32,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में गाजर का भाव रहा 5,900 रुपए। मध्य प्रदेश की शिवपुरी मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1,750 रुपए और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 1,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। हरियाणा की पानीपत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,650 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इसके सौदे 2,750 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,800 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। आखिर में बात कर लेते हैं कॉफी की। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ जाएगी। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार 21-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबेस्टा की पैदावार अनुमानित है। USDA की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार 2% की गिरावट इसके अंदर आ सकती है, जबकि रोबेस्टा की पैदावार 9% के इजाफे के साथ हो सकती है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो सोमवार को केरल की कलपेट्टा मंडी में कॉफी का भाव रहा 14,400 रुपए। वहीं राज्य की पुलपल्ली मंडी में कॉफी 8,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। हरियाणा की पानीपत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 3,550 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए और राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इसके सौदे 3,100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपने उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।